बाबू, बेड पर बैठे अखबार पढ़ रहे मनोहर जी खिलौनों से खेल रहे अपने 5 वर्षीय पोते से बोले, अरे दादाजी, मेरा नाम बाबू नहीं चंद्र है। आप हमेशा मुझे बाबू कहकर क्यों बुलाते हैं? जमीन पर बिखरे ब्लॉक्स को जोड़कर वह आकार देने लगा। बाबू, तू ही तो मेरा चांद है। सुन बेटा, थोड़ा लाइट जला दे। अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोले। दादाजी, अब आपको अपने काम खुद ही करने होंगे। दादी भगवान के पास चली गई। अब मुझे भी मम्मी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा रही है। वह फिर ब्लॉक जोड़ने लगा। क्या? अरे तुझे क्यों बाहर भेज रहे हैं? मनोज से कह दूंगा कि मैं हूं ना, तेरे स्कूल का सब काम मैं ही मैनेज कर दूंगा। कहते हुए मनोहर जी के चेहरे पर उदासी छा गई। पापा मम्मी तो शाम तक ऑफिस से आते हैं, इसलिए शायद। आपको पता है दादाजी, जिस स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं वह बहुत बड़ा भी है। उसने बिखरे सभी ब्लॉक्स को जोड़ दिया। बेटा, यह क्या बनाया है? ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ अच्छा बना लेता। वे बिस्तर से उठने लगे तो चंदन ने उठकर झट से लाइट जला दी। मनोहर जी जमीन पर उसके ब्लॉक्स के नजदीक बैठे और खोलते हुए नया स्वरूप देने लगे। दादाजी, मैं नहीं रहूंगा घर पर तो आप किसके साथ खेलेंगे? चंद्र ने पूछा तो मनोहर जी की आंखें नम हो गईं। मैं बगीचे में ज्यादा समय बिताया करूंगा। और उन्होंने ब्लॉक जोड़ बड़ी सी कार बना दी। दादाजी, मेरे जाने के बाद आपको गुस्सा भी नहीं आया करेगा, क्योंकि घर तो साफ रहेगा। उसके बोलते ही मनोहर जी का गला भर आया और उन्होंने मुंह मोड़ अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे दिन चंद्र को उसके मम्मी पापा नए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जाने लगे तो चंद्र की आंखें कार चलने तक अपने दादाजी को ढूंढती रहीं। वे उसे आंगन में खड़े दिखाई दिए। स्कूल परिसर में अभिभावकों और छोटे बच्चों की चहल पहल और रौनक से स्कूल की ख्याति दिख रही थी। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और केबिन में माता पिता से बातचीत के बाद बच्चों को अलग अलग से बुलाकर उनसे बातों का खुशनुमा दौर चला। टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बाबू, चंद्र झट से बोला। तो चंद्र किसका नाम है? मुस्कुराते हुए टीचर ने पूछा। चंद्र ने कहा, मेरे दादा मुझे बाबू ही बुलाते हैं। उसने आसपास देखते हुए बोला। उसके उचटते मन को देख टीचर ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हें डर लग रहा है? चंद्र ने कहा, मेरे दादाजी कहते हैं डरता तो चोरी करने वाला है। मैंने तो कोई चोरी नहीं की। वह बोला ही था कि टीचर अपनी कुर्सी से उठ और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, तुम तो अपने दादा के सबसे प्यारे बच्चे हो। वह धीमी आवाज से बोला, प्लीज आप मेरी भर्ती मत करना, वरना मेरे दादाजी के साथ खेलने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अब जाओ बेटा, पर तुम सा अच्छा बच्चा हमारे स्कूल को नहीं मिला, इसका दुख हमेशा रहेगा। और टीचर ने अगले बच्चे से बातें करने के लिए उसे भेजने के लिए घंटी बजा दी। तीनों घर लौटे तो बहू बेटे के उदास चेहरे को देख मनोहर जी पोते से बोले, क्या हुआ बाबू? ओह दादाजी, फिर बाबू? वहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरा बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाया। स्कूल ने मना कर दिया। और वह भागता हुआ दादाजी के कमरे में चला गया। दूसरे ही दिन अखबारों में उस बड़े स्कूल की घोषणा प्रकाशित हुई कि अब स्कूल केवल बोर्डिंग स्कूल के रूप में नहीं वरन सामान्य स्कूल के रूप में भी संचालित होगा। और यह सुनकर दादाजी व चंद्र बहुत खुश हुए।